हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा मैं डेली करंट अफेयर्स का आपके सामने लेक्चर लेके आता हूं। तो आज डेट है दैट इज 6 जुलाई। ओके, तो 6 जुलाई 2024 जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के वो हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर दो बुकलेट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक मेरी जो मैंने लॉन्च की हुई है, एक है दैट इज 6 मंथ करंट अफेयर्स। जनवरी से जून तक की सारी करंट अफेयर्स है इसमें। ठीक है, मतलब आप जनवरी से जून तक की आपको अगर आपको एग्जाम देना है तो पूरी 6 मंथ की करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, देख सकते हैं डिटेल फॉर्म में है, सारी चीज़ें पॉइंट फ्रेम में मेंशन है। ठीक है, अब इसके साथ साथ में आपको एक और बुकलेट मिल रही है दैट इज जनवरी से जुलाई तक की करंट अफेयर्स बट इन एमसीक्यू फॉर्मेट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एमसीक्यूज दिए गए हैं और सॉल्यूशंस भी डिस्क्राइब किए गए हैं, मतलब सॉल्यूशंस भी डिस्क्रिप्शन में है। तो ये बुकलेट और ये दोनों बुकलेट आपको एक साथ मिल सकती है। आपको करना क्या, नीचे दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करिए और इसकी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। इसके साथ साथ आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे ये एमसीक्यू फॉर्मेट बुकलेट है, आप देखेंगे 1000+ एमसीक्यूज हैं, डिटेल बुकलेट भी आपको मिलेगी। ये सारी चीज़ आपको एक साथ मिल जाएगी। मैं आपको ड्राइव लिंक दूंगा जहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट करा सकते हैं, कलर्ड फॉर्मेट में रहेगी ये। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे मेरी डेली करंट अफेयर्स आती है, वीकली करंट अफेयर्स आती है, आपको पता होगा टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मंथली वाइज, ये सब भी आपको इसके साथ साथ मिलेगा। ओके, और जितने मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स रहते हैं उन सब की पीडीएफ एक जगह, पुराने लेक्चर्स की भी और आगे आने वाले लेक्चर्स की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो करना क्या, नीचे दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे जरूर पिंग करना है, इसमें आपको मैं डिटेल्स बता सकूं। ओके, थोड़े बहुत चार्जेस हैं बट एक बार चार्ज करके आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी इसमें अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर देखते हैं और आज कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के। याद रखिए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए, अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अपॉइंटमेंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, इनकी इमेज मैं आपको दिखा देता हूं बट इमेज से शायद आप नहीं पहचान पाए। करेक्ट आंसर धीरेन्द्र ओझा। तो याद रखिएगा ओझा जी जो हैं वो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा ये सीनियर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफिसर हैं। ओके, जिनको अभी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। रिसेंटली 2 days का ग्लोबल इंडिया एआई समिट, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सेसफुली कंक्लूडेड एट विच प्लेस। ओके, तो सक्सेसफुली अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया दैट इज ग्लोबल इंडिया एआई समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट। तो कहाँ पे ये समिट हुआ है, देखिए बिहार में तो नहीं हो सकता, यूपी में हो सकता है, कोची में कुछ लोग सोच रहे होंगे बट करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में। आपने देखा होगा भारत मंडपम में G20 समिट जो हुई थी 2023 की, वो भी यहीं पर हुई थी, तब से भारत मंडपम बहुत फेमस भी हुआ था। तो याद रखना आपको 3 और 4 जुलाई तक ये समिट चली थी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर थी, जो आगे का फ्यूचर है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ग्लोबल इंडिया एआई समिट कहाँ हुई, यू हैव टू मार्क द आंसर दैट इज इंडिया, और इंडिया में कहाँ पर, दैट इज न्यू दिल्ली। ठीक है, और दिल्ली में भी भारत मंडपम में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे, याद रखिए इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 2024 इज सेलिब्रेटेड। ठीक है, ऑफ कोर्स ये डे अवेयरनेस के लिए होगा कि प्लास्टिक्स का जो इतना गलत इस्तेमाल होता है, याद रखिए जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है प्लास्टिक, तो उसके लिए ही ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, अवेयरनेस के लिए। कब सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 3 जुलाई। 3 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स ऑन आवर एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट पे जो भी इसका इफेक्ट है उसके लिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th। Who is the author of the book मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। ओके, तो इंपॉर्टेंट है मनोज बाजपेयी। आई थिंक आप लोगों ने इनकी एक वेब सीरीज है अमेजन में, फैमिली मैन, वो आपने देखी होगी, 2 पार्ट आ चुकी है। अब इनकी ये जो ऑटोबायोग्राफी आई है वो किसने लिखी है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। बाजपेयी साहब हैं, याद रखिएगा ये ऑप्शंस दिए गए हैं और करेक्ट आंसर आपको रखना है पीयूष पांडे ने लिखी है। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पीयूष पांडे। बुक्स एंड ऑथर्स में क्वेश्चन आ सकता है कि मनोज बाजपेयी या डेफिनेटिव बायोग्राफी जो है किसने लिखी है, तो एक जर्नलिस्ट है पीयूष पांडे जिन्होंने ये लिखी हुई है। ओके, तो वन ऑफ द ऑथर है ये इस बुक के। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू मार्क द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन 5th इंटरेस्टिंग है, इन विच इंडियन स्टेट वाज अ न्यू स्पीशीज ऑफ हॉर्न्ड फ्रॉग रिसेंटली डिस्कवर्ड। आप यहाँ पर फ्रॉग देख सकते हैं, हॉर्न्स दिख रहे होंगे आपको इसके। ठीक है, तो ये हॉर्न फ्रॉग अभी रिसेंटली न्यूज में आया है। ठीक है, तो किसने कहाँ पे डिस्कवर हुआ है, किस स्टेट में डिस्कवर हुआ है, तो मैं बता दूं टेले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे डिस्कवर हुआ है और ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। आप देख सकते हैं
जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया है अ न्यू स्पीशीज ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग हॉर्न्ड फ्रॉग इन अरुणाचल प्रदेश, और कहाँ पे, दैट इज टेले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ओके, तो चलो मुझे बता दो अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है, क्योंकि अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, ये दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, क्योंकि रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और रिसेंटली कौन अपॉइंट हुए हैं? ऑफ कोर्स जो सीएम है वो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। देखिए नई अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है, पंजाब और हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट आपको ही पता है, तो वहाँ के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, ये उनकी इमेज है। आपको नाम बताना कौन है, देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। चंद्रचूड़ तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। करेक्ट आंसर जस्टिस शील नागू, याद रखिएगा। तो जस्टिस शील नागू जो है वो चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के, ठीक है। अब आप मुझे बताइए पंजाब में, ठीक है, पंजाब में कितनी लोकसभा सीट्स हैं और हरियाणा में कितनी लोकसभा सीट्स हैं, दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पंजाब और हरियाणा में लोकसभा सीट्स कितनी हैं, और दूसरा पंजाब के सीएम भगवत मान है, तो हरियाणा के सीएम का नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टील स्लैग रोड ऑर्गेनाइज्ड बाय CSIR, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ओके, तो पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है ऑन स्टील स्लैग रोड, तो मैंने पूछा ये कहाँ पर हुआ है। अब देखिए ऑप्शंस तो बड़े सिंपल से, सारे इंडिया के ही हैं, और नहीं समझ में आया कहाँ हुआ होगा तो दिल्ली मार्क करने को मैंने बताया हुआ है, और करेक्ट आंसर भी दिल्ली है, चिंता मत करो। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच स्टेट हैव साइंड अ पैक्ट फॉर द पार्वती काली सिंध चंबल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, याद रखिएगा। तो पार्वती काली सिंध और चंबल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट किन स्टेट्स ने ज्वाइन किया है। नॉट दिस बिकम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और आपने रिवर सुनी होगी, रिवर लिंकिंग की हम बात कर रहे हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो जो लोग मध्य प्रदेश से होंगे वो मध्य प्रदेश तो लगा ही रहे होंगे, बट उसके साथ देखिए यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों सीएम आप देख सकते हैं, भजन लाल शर्मा है और मोहन यादव है, दोनों ही बीजेपी के सीएम हैं। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये लिंकिंग प्रोजेक्ट सीधा पूछा जाएगा किन दो स्टेट्स के बीच में पैक्ट साइन हुआ है, तो करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश एंड दैट इज राजस्थान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए, रिसेंटली हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024। देखिए क्वेश्चन इसलिए एग्जाम में आते हैं क्योंकि प्रोर्ट्स रिलेटेड है, डायरेक्टली ग्रैंड प्रिक्स होते रहते हैं, तो अभी एग्जाम आएगा आपका, तो रिसेंटली जो ग्रैंड प्रिक्स होते हैं वो आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्स होते हैं, आप कहेंगे सर इतने सारे कैसे याद करें, तो जो लेटेस्ट एग्जाम आप दे रहे हो उसमें जो लेटेस्ट रहेगा वो आप याद कर लेना। जैसे ही अभी लेटेस्ट हुआ है, अगर आपका अभी एग्जाम होने वाला है कुछ दिनों में, तो क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शंस आपके सामने है, बहुत सिंपल पर्सन है, दैट इज जॉर्ज रसल, यानी कि मर्सिडीज के ड्राइवर है जॉर्ज रसल, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है। तो यार कि जॉर्ज रसल ऑफ मर्सिडीज वॉन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है। रिसेंटली हु बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, ठीक है। आपको पता होगा पहले ऋषि सुनक थे प्राइम मिनिस्टर, बट अब इनकी कंजर्वेटिव पार्टी थी, बट अभी कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो उसने इलेक्शन हार गई है और लेबर पार्टी इलेक्शन जीत गई है, ठीक है। और लेबर पार्टी की तरफ से याद रखिएगा जो प्रधानमंत्री बने हैं, पीएम बने हैं, उनका नाम ऑप्शन नंबर है, दैट इज कीर स्टारमर, याद रखिएगा। कीर स्टारमर जो है ही इज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछाएगा कौन है, इनको आपको याद रखना है। लेबर पार्टी 14 सालों बाद सत्ता में आ रही है, मतलब पावर में आ रही है, तो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी पूछ सकते हैं कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो लेबर पार्टी, जबकि ऋषि सुनक वॉज फ्रॉम कंजर्वेटिव पार्टी। ओके, तो याद रखिएगा दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ भी देख सकते हैं, चार्ल्स थ्री जो वहाँ के लेबर पार्टी के जो याद रखिएगा पीएम कैंडिडेट थे, उनको अब पीएम भी जो है कंट्री के मोनार्क जो है उन्होंने अपॉइंट कर दिया है, जिनका नाम है किंग चार्ल्स थ्री। इन्होंने कीर स्टारमर को, याद रखिएगा कीर स्टारमर को पीएम अपॉइंट कर दिया यूके का। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च द लोकपाथ मोबाइल ऐप फॉर पब्लिक। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ऐप। ओके, और आई थिंक जो स्टूडेंट मैं पहले इसका आंसर बताऊंगा आपको,
और इसके बारे में बताऊंगा तो आपको लगेगा बड़ा अच्छा ऐप है, ठीक है, और कुछ लोग तो इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो क्या है ये लोकपाल मोबाइल ऐप? क्या है लोकपाल मोबाइल ऐप? तो पहले बता दूं ये लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। ओके, तो आपको पीछे मोहन यादव दिख रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश। देखिए ऐसा है जैसे आप रोड में चलते हैं, ठीक है, आपको गड्ढे वड्ढे दिखते हैं, रोड प्रॉपर दिखती नहीं है, तो इस ऐप के थ्रू आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें जो ऑफिशियल्स रहेंगे, जो भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उस पर्टिकुलर में, वो रिस्पॉन्सिबल भी बनेंगे, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी हुआ है द रोड प्रॉब्लम ऑफ द पब्लिक विल बी रिजॉल्व विद इन 7 डेज, मतलब इस ऐप के थ्रू 7 दिनों के अंदर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया जाएगा। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, तो ये आपको याद रखना, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। आप देखते हैं रोड्स के बहुत इश्यूज आते हैं, तो अब जो लोग मध्य प्रदेश से हैं वो तो डायरेक्टली ऐप का यूज करके आप कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं। ओके, जैसे आप लोग सीएम हेल्पलाइन का यूज करते हैं वैसे इस ऐप का भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है NIC, दैट इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड द स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया है टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल फॉर डिटेक्टिंग एंड क्लासिफाइंग लार्ज कार्डामम डिसीजेस इन विच स्टेट। देखिए कार्डामम डिसीजेस मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, जो कार्डामम होती है इलायची इसको आप कहते हैं, ठीक है, उसमें बहुत से पेस्ट का इशू आ जाता है और वो स्पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट बिकॉज ऑफ दिस डिसीजेस वो सफ़र कर रही है। तो उसके लिए अभी NIC और उसके साथ स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल्स का यूज़ किया जाएगा टू डिटेक्ट क्लासिफाइंग लार्ज कार्डामम डिसीजेस। किस स्टेट में ऐसा कर रहे हैं, और अभी आपको बताओगे स्टेट में अभी रिसेंट इलेक्शंस भी हुए हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज सिक्किम। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू मार्क द आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड रुद्रम 1 मिसाइल, विच टाइप ऑफ स्ट्राइक मिसाइल इज इट? ओके, तो ये किस टाइप की मिसाइल है? रुद्रम 1 मैं बता दूं एंटी रेडिएशन मिसाइल है। जैसे कि मिसाइल को छोड़ा जाता है तो जहाँ पर भी रेडियो फ्रीक्वेंसी आती है, जहाँ रेडिएशंस आते हैं, कम्युनिकेशन सिग्नल्स मिलते हैं, उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। ओके, तो ये रुद्रम 1 जो है याद रखिए एयर टू सरफेस मिसाइल है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज एयर टू सरफेस। मैंने बताया आपको पहली इंडिजिनियसली एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम 1। ओके, तो मैंने भी बताया रेडियो सिग्नल्स, रडार्स वगैरह के जो सिग्नल्स रहते हैं उसको ये डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है। ओके, तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है। DRDO ने ऑफकोर्स इंडिजिनियसली बिल्ड है, तो DRDO ने रिसेंटली टेस्ट फायर भी किया, इसका सक्सेसफुल हुआ है, ये अभी न्यूज़ में भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14th। हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड दैट इज संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान जो है वो रिसेंटली किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, नहीं, राजनाथ सिंह जी ने नहीं किया है। नेशनल मेडिकल कमीशन, इसने भी नहीं किया है। UGC नहीं, इसने किया है नीति आयोग ने। याद रखिए किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने यूज़ किया है, प्लान को, अभियान को लॉन्च किया है। 3 मंथ के लिए है, 30 सितंबर तक ये अभियान जो है वो लॉन्च किया गया है। और इस अभियान का मेन एजेंडा क्या है? याद रखिएगा, पहली बात तो बता देता हूँ, टू अचीव 6 की इंडिकेटर्स इन एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स एंड एस्पायरिंग ब्लॉक्स अक्रॉस द कंट्री। तो 6 की इंडिकेटर्स लाइक न्यूट्रिशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, याद रखिएगा ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसके लिए ये संपूर्णता अभियान जो है वो नीति आयोग ने अभी रिसेंटली 3 मंथ के लिए लॉन्च किया है कि जो की इंडिकेटर्स है उनको अचीव किया जा सके, ठीक है। तो उसके लिए ये प्रोग्राम जो है नीति आयोग ने लॉन्च किया। आपको पता हो नीति आयोग ने 2015 में, ठीक है, रिप्लेस कर दिया था कि इसको प्लानिंग कमीशन को। ओके, और इसके चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर होते हैं, दैट इज नरेंद्र मोदी। BVR सुब्रमण्यम जो है CEO हैं। सुमन बेरी वाइस चेयरमैन, आई थिंक, देखिए यहाँ पे मैंने चेयरमैन ही लिख दिया है, ठीक है, इसको आप वाइस चेयरमैन कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, मैं जब PDF दूंगा सही कर दूंगा, ठीक है। 1 जनवरी 2015 में से रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। ओके, तो बेसिक आपको इसके बारे में इतना तो पता होना चाहिए। चलो कमेंट बॉक्स में बता दो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट नीति का सही फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताता है, ठीक है, क्योंकि इट्स अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके नीति का फुल फॉर्म बताइए। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस थे आज के वो कंप्लीट होते हैं। आज के क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस थे, आई थिंक आपने याद कर लिए होंगे। बट अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो दोनों बुकलेट में, फिर से बता रहा हूँ, एक साथ दोनों बुकलेट प्रोवाइड कर दूंगा यार। पहले आप पढ़ो, फिर आप MCQ प्रैक्टिस करो। कितनी अच्छी बात है यार, एक बार में 6 मंथ की करंट अफेयर्स पढ़ ली, और अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो MCQ सॉल्व कर लो। ये दोनों बुकलेट एक साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ, याद रखिएगा, एक ही कॉस्ट में मिल रही है आपको, ठीक है। देख सकते हैं प्रॉपर्ली यहाँ पर डायग्राम्स वगैरह सब बने हुए हैं, ठीक है। ये एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। करना क्या है आपको, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप पिंग करो, ठीक है, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। इसके साथ साथ आपको हर लेक्चर की PDF मेरी है ना, आगे आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी, याद रखिए, इजीली प्रिंट आउट करा सकते हो यार। देखो प्रॉपर इमेजेस, एक्सप्लेनेशन कितना अच्छा दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आप
आपको बेनिफिट्स जो हैं उठाने हैं, है ना। और अगर आपको डिटेल में चाहिए तो देखिए उसके साथ साथ ये बुकलेट भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे मिल सकती हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। आप चाहो तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना तो एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, यार कि देवाशीष क्लासेज एप्लीकेशन का नाम है, वहाँ से जाकर भी आप चीज़ों को बाय कर सकते हो। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप एक बार एप्लीकेशन को जरूर विजिट करना। वहाँ पे जैसे अदर सब्जेक्ट्स है ना, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब पे आपको डाउट होता होगा, इसके भी नोट्स का सैंपल दिया हुआ है मैंने। आप वहाँ जाकर नोट्स का सैंपल देख सकते हो, आप नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हो, याद रखिएगा। तो एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड करो, सैंपल देखो, पसंद आए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। अदर आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज चाहिए तो वो भी वहाँ अवेलेबल हैं, चाहे आप यूपीएससी के हो, स्टेट सर्विसेज के कोर्सेज चाहिए हो, आपको जनरल स्टडीज चाहिए हो, सिर्फ करंट अफेयर्स चाहिए हो, वो सब एप्लीकेशन में अवेलेबल है। एक बार ऐप को डाउनलोड करो, ये सारे बेनिफिट्स आप उठा सकते हो, ओके। कोई डाउट क्वेरी है याद रखिएगा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। हमारा कांटेक्ट नंबर नीचे मेंशन है, ओके। प्लस आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, व्हाट्सएप के भी नंबर नीचे मेंशन है, ओके। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसमें आपको नोटिफिकेशंस आते रहें, ओके। और याद रखिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, जिनको डेली करंट अफेयर्स पढ़ने में दिक्कत आती है वो इसको पढ़ सकते हैं, ओके। और अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और बुकलेट को आपको चाहिए तो व्हाट्सएप या आप एप्लीकेशन से चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डाल रहा हूँ, उस चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे हमारे लेक्चर्स के, ओके। तो अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।